जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर 3 चैप्टर में आज खत्म करा दूंगा। आपके मेंस्ट्रुएशन के वो पार्ट कराऊंगा जिसमें से पक्का आपको एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा पक्का। इस तरह क्वेश्चन अगर आप उठा के देखोगे, जितने भी आसपास के एग्जाम्स के CVT 1 हुए हैं, चाहे RPF का एग्जाम ले लो, चाहे आप CVT 1 ALP का ले लो, किसी का भी ले लो, हर उसमें उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इस सीरीज में से वो है ट्रिपलेट वाली सीरीज में से एक क्वेश्चन है। तो अभी जो मेंस्ट्रुएशन में ट्रिपलेट वाली सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को अभी हम करने वाले हैं और बहुत ही स्पीड से करेंगे, ठीक है। और एक बार जल्दी से सही बच्चे आ जाएं। और एक बार बस शुरुआत में बोल रहा हूँ, उसके बाद अब फिर दोबारा नहीं बोलूँगा बीच में, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा सर जी ऐसे शेयर बीच में मत बोला करो। तो बस अभी एक बार शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है। और अब बीच में कोई ऐसी बात नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही जो शुरुआत के जो मैं 12-13 क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ऐसी फिगर, कोई भी ट्राइंगल है, चाहे कोई रेक्टेंगल है, कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हमें दिख जाए, तो उसके अंदर हम ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, जिसको हिंदी में आयत कहते हैं, उसके सभी कोण, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने देखा इसमें 90 डिग्री एंगल है, तो इसमें भी हम ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। अगर किसी स्क्वायर की बात करता हूँ, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, उसके भी सभी एंगल्स 90 डिग्री का होते हैं, तो इसमें भी हम ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। अगर रोम्बस की बात करूंगा मैं, तो रोम्बस की अगर बात की जाए तो आप सोचोगे रोम्बस के अंदर तो 90 डिग्री का एंगल कोई होता ही नहीं है, बट जब इसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमें पता लगा रोम्बस के अंदर भी 90 डिग्री एंगल कहीं ना कहीं बन रहा है, तो इसके अंदर भी हम ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो जिसके अंदर ट्रिपलेट का यूज़ हो जाएगा, हर उस फिगर के क्वेश्चंस को हम विद इन सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वही आज सीखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आ जाइए। ओके, ठीक है। हाँ यार सुनो, ये जो नीचे यहाँ पे स्टडी आई क्यों आ रहा है ना, इसको यहाँ से हटाए कहीं और लगवा दो बच्चों को। बट यार यहाँ से कोई दिक्कत थोड़ी है कोई। देखिए, शायद क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आती होगी बच्चों को। तो देखिए यार, तो अब देखते हैं। हाँ अभी तो क्वेश्चन नहीं है, मैं कुछ समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिपलेट के बारे में जान लेते हैं। वैसे आपको बहुत बच्चों को पता भी होगा, बट जल्दी जल्दी समझ लेते हैं ट्रिपलेट है क्या। फिर उसके बाद तो मैं इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जिनका यूज़ होगा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ट्रिपलेट है क्या? ट्रिपलेट इस तरह से है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। और मैंने कह दिया इसकी ये वाली साइड 3 है, इसकी ये वाली साइड 4 है, तो इसकी ये वाली साइड बताइए, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो आसान सा है। अगर मैंने ऐसे कह दिया होता कि इसकी ये वाली साइड बताओ, ये 15 है और ये 17 है, तो ये निकाल तो लेते आप, कोई बड़ी बात थोड़ी यार, इतने दिनों से पढ़ाई करो तो छोटी सी चीज़ है। बट इसको निकालने में कहीं ना कहीं 10, 15, 20 सेकंड तो लगता ही, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम डायरेक्ट कैसे सीखेंगे वो अभी सीखते हैं। फिर उसके बाद हम इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कह दिया, अभी यही पूछा था, ये 3 है, ये 4 है, छोटे से क्वेश्चन के साथ, तो ये वाली साइड बताएं। इसको हमेशा हम परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में लंब, इसे बेस आधार, और इसे हाइपोटेन्यूस हिंदी में कर्ण कहते हैं। जल्दी जल्दी समझा दो क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि इसी के ऊपर पूरी कहानी खत्म कर दूं। अगर मुझे ये निकालनी है तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये बस बता रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है पाइथागोरस थ्योरम का, मतलब हम बिना उसके ही करेंगे सारी चीज़ें। बट फिर भी एक क्वेश्चन तो पूरे उससे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर हमने कितना माना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, बेस कितना माना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, और हमें चाहिए क्या? h की वैल्यू चाहिए। 9 और 16 25 बराबर h का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके रूट डालेगा और यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5। चलो ये तो ठीक है, ये आ गया। बट जैसे जैसे मतलब अभी तो छोटे से 3, 4, 5 बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी और इस तरह से हम करेंगे तो हमारा इन्हीं चीज़ों में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो हम टाइम वेस्ट कर नहीं सकते, तो हम करेंगे क्या? देखिए, हम 3, 4, 5 को बेस मानते हैं। और एक बार सभी को जल्दी से आ भी जान दो, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसे मैंने मान लिया
कि ट्रिपलेट चल रहे हैं 3 4 5। तो अगर मैं इसी को 2 गुना कर दूँ, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, तो मुझे एक अलग सीरीज़ मिली ट्रिपलेट की। वो क्या सीरीज़ मिली कि अगर इसकी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड 6 है, दूसरी 8 है, तो तीसरी 10 होगी। निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से अगर 3 3 गुनी कर दूँ, 3 3 टाइम्स, 3 3 या 9, 4 3 या 12, 5 3 या 15, ऐसे ही एक सीरीज़ और आ जाएगा। अगर 4 टाइम्स कर दूँ, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, अगर 4 टाइम्स के बाद 5 टाइम्स कर दूँगा तो 15 20 25। अगर इनका यूज़ कैसे होगा देखिए, यूज़ हम इस तरह से करेंगे इनका, जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे दूँ आपको, मैंने आपको एक आसान सा क्वेश्चन दे दिया, कोई फिगर ऐसी आ गई, ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब कि क्वेश्चन में शुरुआत में इस तरह से पूछ सकता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और क्वेश्चन के अंदर इस तरह से दे दिया कि इसकी ऐसे ऐसे साइड दे दी, ये वाली साइड 15 है, ये वाली 25 है, तो ये वाली साइड बताओ कितनी होगी। तो अभी अभी हमने इसका एक, ये क्या है मेन, तो हमने क्या सीखा, ये 3 होगी, ये 4 होगी, तो ये हमारी कितनी होगी 5। पर ये एक्चुअल में 3 नहीं दे रखी, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी दे रखी है 15, इससे कितने गुना था 5 टाइम ज़्यादा, और ये 5 ना होकर 25 है, इससे 5 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से ये भी 4 ना होकर अपने आप से 5 टाइम ज़्यादा कितनी होगी 20, और ये वाली साइड हम आसानी से निकाल पाए। इसी तरह से एक तो ये सीरीज़ होती है, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इसमें से वो ज़्यादा नहीं पूछता, मैक्सिमम पूछता कहाँ से, वो एक नेक्स्ट सीरीज़ लेते हैं जिसमें से वो सबसे ज़्यादा पूछता है। वो नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी है, वो है हमारी 5 12 13। इसी की तरह 2 गुना कर दें, 5 2 10, 12 2 24, 13 2 26, आगे 5 3 15, 36 39, ठीक है। अब जैसे उसने ऐसे दे दिया, उसने कह दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका ये एंगल 90 डिग्री का है, ये वाली साइड उसने 39 दे दी, और यहाँ पर उसने ये दे दिया 15 है, और ये उसने पूछ लिया कितना होगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि सर ने बताया था ये 3 4 5 इस हिसाब से चलती हैं। अगर ये 3 है तो ये 5 गुना ज़्यादा, चलो यहाँ तक तो ठीक है, बट हम जब 5 से इसको काटेंगे पूरा नहीं कटेगा। फिर हमने देखा 39 है, कहीं ना कहीं ये 13 का मल्टीपल है, तो मेरे दिमाग में ये वाली सीरीज़ आई 5 12 13 वाली। तो मैं क्या करूँगा, 5 12 13, मैं देखूँगा 13 से 3 गुना 3 टाइम्स, और ये 15 था 5 से 3, तो इसी तरह से ये भी 12 से 3 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 36। चलो एक तो ये चीज़ें तो हो गई, बट जो सबसे ज़्यादा जिन पे क्वेश्चंस आते हैं उस पर बात करते हैं पहले, ठीक है। ये वाला मार कर देखूँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं जल्दी से, फिर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखवा देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और जिन पर अक्सर क्वेश्चन को पूछता है। तो देखिए, और शायद आज डाल दी थी PDF, सर एक साइड सर PDF डाल, कोई दिक्कत नहीं है, सर को तोड़ूंगा, इनसे PDF डलवाऊंगा आज, ठीक है। तो सर प्लीज़ आज PDF डाल देना, ठीक है। और PDF काम लेगी, फिर से वही, आप भी गुस्सा हो रहे हैं PDF डाली है नहीं, बताते रहते हैं, राहुल देसवाल स्टडी IQ, इस नाम से अगर टेलीग्राम पर जाओगे, और यहाँ पे ऑफिशियल भी लिखा हुआ साथ में, फिर टेलीग्राम पर जाते हो, ठीक है। तो एक ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर PDF मिल जाएंगी। आज सारी पक्का डलवाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। मैं वैसे रोज़ कह देता हूँ, मुझे लगता है डाल देंगे खुद ही, बट आज बैठ के मुझे ही डलवानी पड़ेगी। राहुल देसवाल स्टडी IQ टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको भेजने डाउट तो राहुल देसवाल स्टडी IQ बस इतना लिखना फेसबुक पर, और मेरी फेसबुक ID पर जाकर मुझे डाउट सेंड कर देना। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ट्रिपलेट हैं वो कौन से हैं। एक होता है 5 12 13 जो कि अभी अभी बताया है, एक 8 15 17, और हाल फिलहाल में कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर 9 40 41 ये भी देखा गया है, और एक 11 60 61 ये वाला ट्रिपलेट भी देखा गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ओके भाई, PDF दे दिया करेंगे, ठीक है। मैं तो यार इनसे रोज कहता हूँ इन्होंने बहुत, अब तो ये टूटेंगे भाई। PDF दे दिया करो प्लीज़, बच्चों को ऐसे दिक्कत मत दो, ठीक है। हंस रहा है, हंस ले, ठीक है। तो अब जल्दी से फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यार, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं।
तो पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया। पहले क्वेश्चन में क्या करा है, एक सेकंड रुको। तो देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको कहीं पर ऐसे लिख दिया, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया भाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके आगे कह रहा है कि इसके कर्ण की लंबाई, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका एक एंगल 90 डिग्री का, इसके हाइपोटेनियस 13 दीर्घ है। अब मुझे पता है कि अगर ये 13 है तो इसमें पक्का ट्रिपलेट लगना ही लगना है 100%। अगर ट्रिपलेट लगेगा तो ये 5 होगा, ये 12 होगा और ये 13। तो कह रहा है जो ये वाला ट्रायंगल होगा इसकी सबसे छोटी साइड कौन सी है, तो इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड आ गई 5, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर हम कैसे मान लें कि ये 5, 12, 13 वाली सीरीज पक्का इस पर लगने वाली है। पहली बात तो इसी से ये 13 आ पाएगा, और दूसरी बात आप इसे प्रूफ करके देख सकते हो। कैसे प्रूफ करके दो, पेपर में प्रूफ करने की वो मत करना दिक्कत कि हम तो प्रूफ ही करके देखेंगे। पेपर में सीधा छोटी साइड आएगी 5, आंसर आ गया। बट अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप देख लो ऐसे करके कि अगर मैं इसको 5 और 12 मानता हूँ और इसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो हाँ हमने इसे 5 और 12 सही माना है। तो हमें पता है इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस कितना माना है 12, हाइट कितनी मानी है 5। यही तो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 से 6 पर 6 5 या 30, तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन ने भी तो इसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिया है। तो हाँ 100% हमने 5, 12, 13 की सीरीज सही मानी थी, और हमारा आंसर क्या था 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, और थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, पर अभी हमें को मतलब नहीं है इसका पेरीमीटर है कितना, इसको अलग रख देते हैं। चलो आपकी इच्छा के लिए लिख देता हूँ कि जिससे कि मैं बाद में बता सकूँ कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। कह रहा समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है, और उसका जो डायगोनल है वो डायगोनल दे रखा है कितना 26 सेंटीमीटर। अब समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का। अब आप कहो सर इसी को 90 डिग्री क्यों लिया और इसको आपने हाइपोटेनस क्यों लिया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली ही साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब अगर ये 26 सेंटीमीटर है, अगर आपको सीरीज याद है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे 5, 12, 13, आप देखो 13 से 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये भी 12 2 जा, ये साइड 24 आ जाएगी, और ये 5 2 जा 10, तो ये साइड 10 आ चुकी है, और ये आपकी 24 आ चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो कह रहा है कि उसका एरिया बताइए। तो एरिया क्या होता है हाफ। अच्छा सबसे पहले आपके दिमाग में बात आएगी तो इस 60 का क्या फ़ायदा है तो देखो आप इससे ना एक बार प्रूफ देख सकते हो कि हाँ भाई 10 और 24 और 26 का टोटल 60 है कि नहीं है भाई, 26 और 24 50 और 10 60। हाँ भाई 100% 60 है, तो हाँ हमने बिल्कुल सही माना है सब कुछ। तो आगे चलो, हाफ बेस कितना है 24, हाइट कितनी है 10, ये 12 से कट जाएगा, और 12 की 10 में गुणा 120। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर भी आ रहा है, गजब, बहुत बढ़िया। अभी इस पूरी सीरीज को जब आप करोगे तो 100% आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा जो इन सभी क्वेश्चन में से आने वाला है, जो आज की सीरीज करा रहा हूँ। ठीक है, अभी 10, 15, 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, जितने भी अभी 6, 7, 8 महीने में एग्जाम हुए हैं, उन सभी में इस ट्रिपलेट से एक नए क्वेश्चन आया। तो जितने भी ट्रिपलेट पे क्वेश्चन बनते हैं सारे, ऐसा नहीं है सिर्फ ये आसान, अभी रोम्बस के भी होंगे, स्क्वायर के भी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी एक साइड 5 दे रखी है। एक ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी एक साइड 5 है, ठीक है, और उसका डायगोनल कितना है 13 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली बात मैंने क्या कहा था कि कोई भी ऐसा एरिया जिसके मतलब जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो, तो हमें पता है भाई इसके तो चारों ही 90 के होते हैं, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, बट हमें तो एक ही की जरूरत है। ठीक है, तो कह रहा है इसका डायगोनल कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। और मैंने क्या कहा था कि अगर कहीं पर भी 90 डिग्री वाली कोई फिगर दिख जाए तो वहाँ ट्रिपलेट लग सकता है। ट्रिपलेट ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा। उसने पूछा क्या है, उसने कहा है इस वाले रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। तो आपको पता है कोई भी अगर रेक्टेंगल है, ठीक है,
और इसका अगर आपको एरिया चाहिए तो आपको बताइए 5 है, ये 12 है, तो एरिया क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। जब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पूरे फॉर्मूले से करते हैं तो हमारे साथ दिक्कत बनती है अक्सर। इसको 116061 को यहाँ लिख देता हूँ यार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल फिर से वही दे रखा है, कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हमने रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया जिसका डायगोनल 13 सेंटीमीटर है, और हमें अभी तक पता लग चुका है कि अगर रेक्टेंगल है तो इसका एंगल ये वाला 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 होगा। और आगे उसने क्या कह रखा है कि इसका पेरीमीटर 34 सेंटीमीटर है, तो हमने पेरीमीटर कितना है इसका 34 सेंटीमीटर। जबकि इसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़ होता अगर हम फॉर्मूलेस के साथ चलते, अगर हम पूरे वे के साथ चलते तो इसका यूज़ होना था, बट अभी कोई यूज़ नहीं, क्यों, हम ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे। हमें पता है अगर 90 डिग्री का कोण है तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर ट्रिपलेट लगेगा, और हम देखेंगे कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जिसका हाइपोटेन्यूज 13 होता है। ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज की होती है, ठीक है। तो यही वाला ऐसा ट्रिपलेट है 5, 12, 13 वाला, तो ये 5, ये 12। एरिया क्या होता है अभी बताया था, कोई भी अगर रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड मतलब लंबाई 12 चौड़ाई 5 है तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 12 या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी अगर हम चेक करना चाहें कि ये बिल्कुल हमने सही माना तो चेक करके देख लो। भाई ये 12 है तो रेक्टेंगल की ये साइड भी 12 होगी, ये 5 है तो ये 5, 12 और 12 24, 5 और 5 10, 24 प्लस 10 कितना हो जाएगा 34। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का जो टोटल होता है, जो सभी साइड्स की जो लेंथ है उसका टोटल ही तो पेरीमीटर होता है, और क्वेश्चन में पेरीमीटर भी 34 ही दे रखा है, तो हेंस प्रूफ हो गया भाई कि दोनों बराबर है, तो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया भाई। 34 अभी बता तो दिया, अब कैसे होगा, ये इन्होंने दे भी रखा है, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। उसका कोई यूज़ नहीं था वैसे, बट आपकी इच्छा है तो जानने की तो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर इस बार क्या दे रखा है कि जो रेक्टेंगल है उसका डायगोनल दे रखा है कितना 17, और मुझे पता है कि यार अगर भाई अगर मैं इसे 90 डिग्री एंगल मान के लूँ, मतलब 90 डिग्री का तो होता ही है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये वाली होती है तो ये वाली सीरीज 8 15 17, तो 8 15 17 में 8 15 और ये क्या हो जाएगी 17, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे इसका एरिया, तो मैंने क्या कहा था एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आ गई 15, ब्रेथ आ गई 8, 15 8 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया एरिया। अगर आपको फिर से चेक करना है क्या इसका हमने पेरीमीटर सही आएगा जितना है, तो पेरीमीटर दे कितना रखा है, पेरीमीटर 46, तो आप इसे एक बार देखो भाई, ये 15 तो ये 15, 8 और 8 16 और 15 और 15 30, 30 और 16 होता भी तो 46 ही, और क्वेश्चन में भी पेरीमीटर 40, परिमाप 40 दे रखा है। किसी को डाउट? और यार बीच बीच में जिसका आंसर आते रहे ना, बहुत बड़े बड़े धुरंधर बच्चे जो हमारे प्यारे प्यारे बैठे हैं, तो सारे प्यारे हो, तो यार एक बार प्यारे तरीके से शेयर भी कर दिया करो। मैं बोल नहीं रहा पर अपनी इच्छा से कर दिया करो, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है अक्सर बच्चा इसमें गलती करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को ये क्वेश्चन आता नहीं है, पर वो गलती कर देता है। गलती करता है कैसे, देखो जब हम 6th क्वेश्चन पर आए तो 6th क्वेश्चन में जो गलती करता है वो मैं बताऊंगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया भी है, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे आंसर दे के आए इसका, बट मैक्सिमम ने आंसर गलत दिया। ऐसा नहीं था वो बच्चे कमजोर थे पढ़ने में, बच्चे बहुत होशियार थे, तब भी गलती हो गई थी। तो देखते हैं गलती क्या थी। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसकी जो साइड्स है उसका रेशो दे रखा है 3:4। अगर इसकी साइड्स का रेशो 3:4 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 है। बच्चों ने क्या करा, अब एक बार बताओ, अगर इसकी ये 3 है, ये 4 है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो बच्चों के हिसाब से भाई 3 4 जा 12 होना चाहिए एरिया, पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका एरिया 12 नहीं है, कितना है 1200, इससे कितना 100 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से ये साइड भी 100 टाइम ज़्यादा, ये भी 100 टाइम से ज़्यादा, ये भी 100 टाइम ज़्यादा। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, डायगोनल। तो डायगोनल इस हिसाब से तो भाई डायगोनल आनी चाहिए 500, पर 500 आंसर थोड़ी होगा। क्यों, देखो गलती कहाँ पे हुई है, गलती देखते हैं कहाँ हुई है। अगर प्लस वाली बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर अभी तब
ये इनकी साइड का जो रेशो था, जैसे मैं कह दूँ लेंथ और ब्रेथ का रेशो जो है 4 और रेशो 3 ले लिया हमने। अगर एक्चुअल साइड्स निकालने के लिए इसके साथ एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जो इसके साथ भी होगी, वो हमें पता नहीं है अभी। तो मैं अगर उसे x मान लूँ तो इसकी साइड आ गई 4x और इसकी साइड 3x। अब ये हो चुका है 4x और ये 3x। इस कंडीशन में ये आने वाला है हमारा 5x। मतलब कि अगर हमें डायगोनल चाहिए तो कोई एक ऐसी वैल्यू निकलने वाली है जो x की जगह रखी जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम करते हैं तो हम एरिया देखेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 3 4 जा 12, ये तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, साथ में x और x की मल्टीप्लाई होकर ये x का स्क्वायर भी होगा। और यहाँ पर बच्चा कर देता है गलती, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1200। अगर हम इसे काटेंगे 12 से तो 100 पर जाएगा, x का स्क्वायर 100 और x आपका कितना आ जाएगा 10। उसने पूछा डायगोनल बताइए, तो डायगोनल 5x है, x की वैल्यू 10। अगर मैं यहाँ 10 पुट करता हूँ x की वैल्यू, तो डायगोनल हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 7th क्वेश्चन पर जो जा रहे हैं तो इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊँ क्यों। ये क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा बार पूछा गया इस तरह का। रोम्बस के ऊपर हर एग्जाम में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो रोम्बस के ऊपर जान लेते हैं कि क्वेश्चन, जानने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन पहले तो रोम्बस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। रोम्बस क्या होता है कि रोम्बस की तो पहली बात चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ जाए तो आप सही करके आना। फिर इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, जैसे ये ए, ये ए, ये ए, तो ये भी है, ठीक है। अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करता हूँ, जितने आपकी ज़रूरत है बस उतना ही बताऊँगा अभी, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा बता दूंगा तो बुद्धि में से निकल जाएगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से बताऊँगा बस। अगर मैं डायगोनल्स की बात करूँ तो सबसे पहली बात, ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। अब आपको बराबर हिस्सों में बांटने मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर मैं इस वाले डायगोनल की बात करूं, मतलब इस लाइन की, तो ये जो लाइन है इस लाइन को यहाँ पे काट रही है ना, तो यहाँ पे काटते वक्त इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। और इसी तरह से ये वाली लाइन इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। और एक बात और, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये तो चारों 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। अगर अब क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जल्दी से देखते हैं एक बार क्वेश्चन, किसी को डाउट? ठीक है, तो इसको एक बार मिटा देता हूँ, क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। अगर मैं एक रोम्बस बना देता हूँ, ये मैंने रोम्बस बना दिया, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। तो मैंने एक रोम्बस बना दिया ये, और रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं। तो कह रहा है पेरीमीटर जो दे रखा है इस रोम्बस का वो है 40 सेंटीमीटर। अगर 40 सेंटीमीटर को 4 साइडों में बराबर बराबर बांटा जाएगा तो ये 10 आ जाएगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। पर हमें चारों का कोई यूज़ नहीं है, इसी से हम सारा खेल खेल लेंगे, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, डायगोनल की बात हुई है तो पहले 2 डायगोनल बना देंगे। अब क्वेश्चन में कह दिया है कि इसके विकर्ण जो डायगोनल है वो कितने, 16 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूँ इस डायगोनल को मैं 16 सेंटीमीटर मान लेता हूँ पूरी, तो सबसे पहली बात तो अच्छा ये बताओ, अगर इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को काटा है तो एक तो यहाँ पे 90 डिग्री पर काट रहे होंगे, ठीक है। और ऊपर से ये जो लाइन है, ये जो डायगोनल है, इस पूरे 16 सेंटीमीटर को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही होगी। 2 बराबर हिस्सों में बांटने मतलब ये 8 सेंटीमीटर ऊपर का हिस्सा और ये भी 8 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे अगर ये 90 डिग्री है तो इस ट्राइंगल के अंदर पक्का पक्का ट्रिपलेट बन रहा होगा। ट्रिपलेट मतलब ये 8 है तो ये 6 होगा, 6 8 10। ये सीरीज भी तो होती है, मैंने बताई थी 6 8 10 शुरुआत में जब क्लास स्टार्ट करी थी, ये ट्रिपलेट की ये सीरीज होती है। अब ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अगर वो पूछता कि दूसरा डायगोनल बताओ, तो मुझे पता है कि ये लाइन जब इसे 2 बराबर हिस्सों में इसे भी तो बांटेगी, तो ये 6 है तो नीचे वाला हिस्सा भी 6, तो मैं बता सकता था दूसरा डायगोनल 6 और 6 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब दिक्कत क्या, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है एरिया पूछा है। अब या तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है, वैसे मैक्सिमम इसका फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं होता, बट गलती से हमारे दिमाग से निकल गया, तो बिना फॉर्मूले अगर याद ना हो तो हम कैसे इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे एरिया निकाल सकते हैं, देखते हैं। अगर हमें इसका एरिया चाहिए रोम्बस का, हमें क्या भूल गए इसका फॉर्मूला, तो हमें ये तो पता ही होगा कि ये जो छोटा सा यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी एक साइड 6 है, एक साइड 8, एक साइड 10,
तो कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 6। आप देखोगे कि जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया, उतना इसका, उतना ही इसका। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये 10 है तो सामने वाली भी 10, ये 8 है तो ये भी 8, और ये 6 है तो ये भी 6। तो आप देखोगे इस वाले ट्राइंगल की साइड है तीनों 6, 8, 10 हैं, इस ट्राइंगल की भी 6, 8, 10 हैं, और इस वाले ट्राइंगल की भी 6, 8, 10 हैं। ठीक है, तो रोम्बस के चारों मतलब 4 बराबर ट्राइंगलों में बढ़ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इसका एरिया जितना है, ठीक है, उसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल इसका एरिया आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दी। तो आगे जब हमने देखा तो 2 से ये 2 पर कट गया, और 8 6 जा 48, 48 2 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो कंडीशन है जब हमें फॉर्मूला याद नहीं है। पर अगर फॉर्मूला याद होता, जैसे हमें फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता क्या है, अगर फॉर्मूला याद होता तो क्या करते, इसको मिटा देता हूँ एक बार। फॉर्मूला याद होने के लिए हमें दोनों डायगोनल्स चाहिए। ठीक है, डायगोनल्स मतलब इसका फॉर्मूला होता है हाफ d1 मल्टीप्लाई d2। हमें दोनों डायगोनल पता भी लग गए। एक तो इन्होंने दे रखा था 16 और दूसरा हमने निकाल लिया था 6 और 6 12। तो काट लो भाई 2 से 8 पर, और 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई, नमस्ते सूरज, बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% अगर रोम्बस मतलब मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया तो पक्का किसी ना किसी के उसमें मतलब पेपर में इस तरह का रोम्बस का क्वेश्चन, ये नहीं वैल्यू ये आ जाएगी, इस तरह रोम्बस पे क्वेश्चन पक्का देखने मिलेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो 8 क्वेश्चन सभी बच्चे अपने आप आंसर देना। ओके ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, मुझे भी लग रहा है स्पीड में बढ़ा देता हूँ। स्पीड में पढ़ाने से दिक्कत होती है यार, सभी बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती। ठीक है, बट फिर भी चलो थोड़ी स्पीड और बढ़ा देते हैं, आपके लिए तो हैं हम यहाँ पर। तो देखो यार, तो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 68 सेंटीमीटर। सबसे पहले रोम्बस बना लोगे आप, थोड़ी स्पीड में कर लेते हैं। अगर इसका पेरीमीटर 68 सेंटीमीटर है, मतलब 68 सेंटीमीटर 4 भागों में जब बांटेंगे बराबर बराबर, तो एक साइड 70 आ गई। अगर मैं बात करता हूँ डायगोनल्स की, तो दोनों डायगोनल आपस में बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। एक डायगोनल कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो मैंने कह दिया अगर ये 16 है, दिख रहा होगा, अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो एक बात बताओ, सबसे पहले अगर ये 17 है, अगर ये वाली लाइन 16 को 2 भागों में बांटेगी तो 8 आ जाएगा, ये भी 8, और ये 90 डिग्री एंगल होता है। थोड़ी देर पहले सीखा था हमने, अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये एक ट्राइंगल बन गया राइट एंगल, जिसके अंदर ट्रिपल लग सकता है। कौन से वाला, 8 15 17। तो यहाँ पर कौन सी साइड मिस है, 15। अगर ये 15 है तो ये नीचे वाला हिस्सा भी 15, क्योंकि हमें पता है जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर में बांटते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, या तो आप पूरा फॉर्मूला लगा सकते हो कि भाई हाफ d1 इंटू d2 वाला। क्यों, क्योंकि आपको दोनों डायगोनल्स पता है। पहले वाला डायगोनल 16 दे ही रखा था, और दूसरे वाले की बात की जाए तो 15 और 15 30 हमें पता लग चुका है। तो 2 8 जा 16, 8 3 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी कंडीशन में आपको नहीं पता कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इस वाले का एरिया निकालोगे ट्राइंगल का, और इसका एरिया आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होगा, और उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 की, क्योंकि ऐसे ऐसे बराबर एरिया वाले 4 त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहे होंगे, वो आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताइए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार उसने सीधा दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, विकर्ण दे रखे हैं, एक 12 दे रखा है और d2 दे रखा है 16 मीटर, सॉरी मीटर में दे रखे हैं इन्होंने। तो आप एरिया तो आसानी से निकाल पाओगे, हमें पता है हाफ d1 इंटू d2 होता है इसका एरिया, यहाँ किसी फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ 12 इंटू 16, 12 से 6 प्लस 16 6 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया, पूरी स्पीड में आंसर दे रहे हो सबके सब हैं, कैड हो गए, मतलब इस बार फर्स्ट आओगे सबके सब पेपर में। अब एक साथ इतने सारे फर्स्ट, चलो बढ़िया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद मैं इसे 1 सेकंड में कराई देता हूँ वैसे तो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं टाइम दूँ कि आप खुद करो। क्वेश्चन कह रहा है
दो वर्ग, वर्ग क्या होता है स्क्वायर, दो स्क्वायर दे रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन सेट करें एक छोटी सी बात, अगर मैंने कह दिया सबसे पहले तो स्क्वायर की चारों साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर। अगर मैं कहूँ कि इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, परिमाप मतलब इन सभी साइड्स का जो लेंथ है ना, उन लेंथ्स का जोड़, मतलब इसका 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 जो टोटल होगा वो क्या हो जाता है, पेरीमीटर। अगर मैं कह दूं अपने आप की इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब इन सभी चारों साइडों में जब 40 सेंटीमीटर को बांटा जाएगा तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, भाई 4 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या कह रखा है, तो क्वेश्चन में कह रखा है कि दो वर्ग जिनका परिमाप अलग अलग दे रखा है, एक वर्ग का 32 सेंटीमीटर है। अगर इस वाले की बात की जाए तो इसका 32 सेंटीमीटर है। अगर चारों साइड्स में बराबर बराबर बांटूंगा तो इसकी एक साइड आ जाएगी 8। अगर दूसरे वाले की बात की जाए तो दूसरे वाले का परिमाप है 60 सेंटीमीटर। चारों में बराबर बराबर बांटूंगा तो 15 15 बढ़ जाएगा। अब होता क्या है, जो दो वर्ग होते हैं ना, ठीक है, स्क्वायर से जो होते हैं स्क्वायर, अगर इनकी एक साइड इसकी और इसकी एक साइड, सबसे पहली बात अगर इन दोनों का जो एरिया है, जो इन दोनों का टोटल एरिया है उसके बराबर अगर एक कोई तीसरा स्क्वायर है उसका एरिया है, तो इस कंडीशन में अगर इसकी साइड 8 है, ये 15 है, तो ये कितनी 17। कहने का मतलब इन तीनों की साइड्स ट्रिपलेट बनाएंगी और ट्रिपलेट के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होगी वो सबसे बड़े जो इन दोनों के टोटल से जो बन रहा है उसकी साइड तीसरी साइड मानी जाएगी। ठीक है, हमेशा जब भी वो क्वेश्चन ऐसा देगा कि इस वाले का और इस वाले का एरिया तीसरे वाले के बराबर है, तो 8 15 17, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप मतलब पेरीमीटर, इन चारों का जोड़, तो चारों तो 17 17 होंगी, स्क्वायर की बात है तो 17 17 और सेंटीमीटर 68, तो 68 अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर में आ जाए। किसी को दिक्कत जल्दी से बताइए, बहुत बेहतरीन। और अगर कहीं पर ऐसा लिखा आ गया एरिया बताओ, तो एरिया तो भाई 17 का इसका 289 हो जाता, बट उसने परिमाप पूछा और पेरीमीटर ही पूछता है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। हाँ भाई पीडीएफ मिल जाएगी पक्का आज, ठीक है। आज मतलब जो सर है ना, मैंने उनको कल कह दिया था। हाँ पता है क्या चक्कर है, अभी तो उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया कि शेयर नहीं करते, पीडीएफ क्यों, अरे पीडीएफ तो देनी पड़ेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा शेयर वेयर करते रहा करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ की ऐसी है, मैंने बोल दी थी, वो थोड़ा भूल गए होंगे, बिजी होंगे काम में, रात में वीडियो लगानी पड़ जाती है उन्होंने कभी कभी, तो आज मैं इनके साथ बैठ के फिर पीडीएफ डलवा के जाऊँगा, तभी कोई और काम करूँगा। ठीक है, तो पीडीएफ की टेंशन समझ लो और शेयर वेयर कर दिया करो यार, तुम ही तो हो जो मुझे आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तुम्हारी जॉब से तो मेरा सब कुछ है। तो स्टार्ट करो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बन गई पीडीएफ, पीडीएफ बन चुकी है, इन्होंने अभी बना दो, टैलेंटेड है लड़का हमारा। तो क्वेश्चन कह रहा है अगला, कह रहा है कि दो वर्गों का परिमाप, तो आसानी से आप निकाल पाओगे। अभी तो बताया, अगर दो वर्ग दे रखे हैं, अगर इसका पेरीमीटर 20 है तो चारों में बराबर बराबर बांटेंगे, तो यहाँ से इसकी एक साइड 5 आ गई। दूसरे वाले का पेरीमीटर 48, तो 4 में बराबर बराबर, तो यहाँ से इसकी साइड 12 आ गई। अगर इन दोनों के एरिया के बराबर तीसरे का एरिया है तो 5 12 13 ट्रिपलेट बनाएंगे इनकी साइड। अगर इसकी साइड 13 है तो चारों का टोटल 52, पेरीमीटर 52 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। यार देखो, क्यूब रूट वाली क्लास तो मैंने कल ही करा दी थी। चलो मैं एक टॉपिक ना अलग से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के लिए बना दूँ, बहुत बेहतरीन की ट्रिक्स के साथ। बट यह है कि ये क्लास जो चल रही है और वो जो क्लास चलती है हमारी रात के 9 बजे वाली, ये दोनों अलग है। तो क्रैश कोर्स है, तो अभी 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो अभी बच्चों का पेपर है, एग्जाम है, उसके लिए कराया जा रहा है कि एक बार सारी चीज़ें वो जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है वो करा दी जाएँ। आपकी शाम को 9 बजे क्लास चल रही है सिंप्लीफिकेशन की, उसको रेगुलर मतलब सिंप्लीफिकेशन, उसमें कल क्यूब रूट कराया भी था। ठीक है, बहुत प्यारी सी ट्रिक के साथ, तो उसको देख लेना और साथ में उसी में करा दूँ आगे जाके स्क्वायर रूट वगैरह जो भी होगा। ठीक है, तो रात की 9 बजे वाली तो नॉर्मल चली रही है आपकी क्लास। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये हमारे ये वाले शुरू हो गए क्या, सीआई के। हाँ भाई दो, ये सीआई के क्वेश्चन शुरू हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक चीज़ और देखना, हाँ हिंदी में देखोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ। तो एक सेकंड के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको मिटा दो पहले। गलती से कुछ 3 या 4 लगातार क्वेश्चंस में
चक्रवृद्धि ब्याज आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, पर जब तक क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा होगा वो क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं होता। पर यहाँ पे गलती से टाइपिंग में गलती हो गया, तो ये जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट के 4 क्या मतलब जब तक सीआई के चल रहे हैं सीआई के चलेंगे अभी, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन चलेंगे अभी। तो कोई बच्चा इसमें ये मत कहना सर इसमें लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो इनमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं भी लिखा तो मान लेना ये चक्रवृद्धि ब्याज के हिंदी में नहीं लिखा। तो आप देखो क्वेश्चन कराए फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर, कि कोई धन यदि अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है 2 साल में तो क्या होता है, ये रेट बताइए। तो हमें पता है भाई अपने आप का कितना हो गया 1.44 टाइम्स, रेशो में तो ये पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा। तो आज तक हम ये चीज़ें सीख तो गए हैं कि 100 यहाँ के एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, और हमें पता लगा 100 से कितना हो गया 144, कि जो हमारा पैसा अगर 100 रुपये रहा होता तो वो 144 रुपये 144 रुपीज़ हो जाता कितने साल में 2 साल में। और हमें जो रेट निकालनी होती है वो रेट निकालनी होती है पर ईयर के हिसाब से, कि पर ईयर के हिसाब से क्या रेट चल रहा है, रेट परसेंट पर एनम, ठीक है, प्रति वर्ष के हिसाब से। तो अगर 2 साल में इतने से इतना हो गया है तो हम ये देखेंगे हर साल किस स्पीड से बढ़ रहा था। अगर 2 साल की बात है तो हम वर्गमूल स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट करने से क्या होगा, हम पहुंच जाएंगे कि हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो ये प्रति वर्ष के हिसाब से आएगा कि ये हर साल 10 से 12 हो रहा है। अगर ये 3 साल की कहता तो यहाँ पर हम क्यूब रूट घनमूल करते। तो हमने देखा ये हर साल 10 से कितना हो रहा है 12, तो 10 पर अगर एक साल में 2 की ब्याज मिलेगी तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, तो हमें पता लगा 20% प्रति वर्ष, 20% पर एनम पर ईयर के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो दोनों इंग्लिश और हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा, पर ये चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ 13 क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। जिससे आपको तो मैंने बता दिया, आगे भी बाद में कोई ऑफलाइन देखेगा तो उसे भी कोई दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन के हिसाब से आए, मार्क चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 27 रुपये 3 साल में कितने रुपये हो गए 64 रुपये। अगर मैंने कहा था 3 साल की बात आ जाए तो हमें पता है पर ईयर के हिसाब से रेट निकालने हैं। उसके लिए हम ये देखेंगे हर साल किस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है। तो उसके लिए 3 साल है तो क्यूब रूट करेंगे, तो 3 से 4 आ गया। तो मैं देखूंगा मेरा धन जो है हर साल 3 से कितना हो रहा है 4 पर ईयर। तो 3 पर कितने का इंटरेस्ट मिल रहा होगा 1 का, और 3 पर अगर 1 का इंटरेस्ट निकाला जाएगा तो कितना आता है 33 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा सीआई का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का 14th क्वेश्चन भी हमारा सीआई का है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 72 रुपये 2 वर्षों में 98 रुपीज़ हो जाते हैं। अब होगा क्या, जब आप देखोगे कि 72 रुपये 98 रुपीज़ हो रहे हैं, ना तो इसका स्क्वायर रूट होगा, क्यों, ये किसी चीज़ का स्क्वायर है ही नहीं, ना ये किसी चीज़ का स्क्वायर है। अब आपको सर जी आपने तो कहा था स्क्वायर रूट कर लेना, बट नहीं हो रहा। तो जब तक काटेंगे जितना कट सकता है, तो काटा तो ये 36 आ गया और ये 49 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट हो सकता है, 2 साल की बात है इसलिए स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो इसका स्क्वायर तो ये आ गया 6, ये आ गया 7, कि पर साल मतलब हर साल 6 से 7 इस रफ्तार से हमारा पैसा बढ़ रहा है। तो कितनी ब्याज मिलती होगी 6 पर 1 की ब्याज, और 6 पर 1 की ब्याज 1/6 16 2/3%। और ये हमारा क्या जाएगा आंसर। इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 15th क्वेश्चन। और 15th क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो सीआई नहीं लिखा, बट ये सीआई का ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सब में लिखा हुआ है, ठीक है। बस यहीं तक थोड़ी सी दिक्कत थी। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो 15th क्वेश्चन पर आए तो 15th क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई पैसा है, हमें नहीं पता कितना पैसा है, पैसा 2 साल में 8000 रुपये हो जाता है। तो ठीक है भाई, और यही पैसा 5 साल की अगर बात की जाए, ठीक है, तो 5 साल बाद यही पैसा कितना हो जाएगा 27,000 रुपये, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा हुआ। पर आप एक बात बताओ, आसान, आप देख सकते हो यार, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 साल लगे हैं तो 8000 से 27,000 रुपये होने में भी तो आगे कितने साल लगे होंगे 3 साल। क्यों, अगर टोटल 5 साल लगे हैं तो उसमें 2 साल ये 3 साल का गैप ये है। अगर मैं इनका रेशो निकाल दूँ तो आप देखो ये आ गया 8:27। तो आप देख सकते हो कि 8 रुपये 3 साल में 27 रुपये, इस हिसाब से मतलब रफ्तार इस हिसाब से है, बढ़ रही होगी। बट अगर मैं पर साल की हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहे होंगे पैसे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्यूब रूट और यहाँ भी
क्यूब रूट, तो ये आ जाए 2 और ये आ जाए 3 कि जो हमारा पैसा है इस रफ्तार से बढ़ रहा है, हर साल 2 से कितना हो रहा है 3। और 2 से 3 होने का मतलब क्या है, 2 पर हर साल 1 की ब्याज, और 2 पर 1 की ब्याज 1/2 कितना होता है 50%, 50%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगले क्वेश्चन में इस बार क्या पूछा है, 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 कितने वर्षों में 676 रुपये हो जाएंगे। इसने इस बार टाइम पूछ लिया है। तो क्वेश्चन जब भी ऐसा देगा वो टाइम का कि 625 रुपये 676 रुपये हो गए, टाइम बताओ, तो आपको कुछ भी चेक नहीं करना, ना कोई फॉर्मूला लगाना। आप सिंपल ये देखना कि क्या ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो आप देखो ये 25 का और ये 26 का स्क्वायर है। अगर ये किसी चीज़ का स्क्वायर है तो 100% टाइम कितना होगा 2 ईयर, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 17। तो 17 क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। और अगर किसी बच्चे को अभी, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन लिए, क्योंकि इसी तरह के मैंने देखा ना सारे सेट्स में ढूंढ के, सीआई के तो इसी तरह क्वेश्चन देखे मैंने 2 साल पे ऐसे दिए, ठीक है। और वैसे चक्रवृद्धि ब्याज तो मैंने बहुत लेवल हार्ड, मतलब अच्छे लेवल पर करा रखी है। और किसी को वो वीडियोस भी देखने तो वो देख लेना, ठीक है। वैसे तो इतना बहुत है, बट अगर फिर भी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना के जाना है तो उन वीडियोज़ को देख लेना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्षों में 882 रुपीज़ हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर जी ये तो किसी का स्क्वायर तो लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब इनको आपस में काट लोगे। जब काटोगे तो 2 से ये 4 पर, और ये 2 से कितना पे जाएगा 441। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये कितना हो रहा है 400 से 441 रुपये, और ये क्या है किसी चीज़ का स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर है तो टाइम कितना आ जाएगा 2 ईयर, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1000 रुपये 10,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये कितने रुपये हो जाते हैं, इतने रुपये हो जाते हैं। कह रहा है कितने सालों में हो जाएंगे। तो एक बात देखिए, 0 से 0 काटेंगे, हमें पता है 1000 मतलब ये क्यूब है, और 1331 ये 11 का क्यूब है। और वैसे भी यार अगर आपको रेट दे रखिए यहाँ पर 10%, आप खुद अगर आपको चेक करना हो ना सही है गलत है, तो 10% कितना होता है 1/10। तो 10 से क्या हो जाएगा 1 साल में 11। यही तो सिखाया था मैंने कि भाई 10 पर अगर 10% ब्याज मतलब 1 की ब्याज तो 11 रुपये। तो क्या ये क्यूब बनना है 10 का, अगर 10 का स्क्वायर होता तो 2 साल, और क्यूब बनना है तो 3 साल। तो इतना वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस क्यूब है तो 3 साल आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, जल्दी से देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो जब आप अगले क्वेश्चन पर आओगे तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन इसी तरह का है। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा बहुत ज़्यादा गलती कर देता है। कैसे करता है देखिए, क्वेश्चन पिछले वाला जैसा ही है सेम, और ये आपका सीजीएल में भी पूछा गया था एक बार, सेम यही क्वेश्चन। कह रहा टाइम बताओ। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जो करता है काट दो, तो 0 से 0 हटा देंगे। फिर आप देखोगे कि ये 10 का क्यूब बनना है और ये 11 का क्यूब, तो टाइम होना चाहिए 3 साल। पर क्वेश्चन ने कहा है हाफ ईयरली के हिसाब से। तो आपको पता है अगर हाफ ईयरली की बात होती है, तो अगर क्वेश्चन में 1 साल होता है हाफ ईयरली में, तो 1 साल को हम कितना मानते हैं 2 साल के हिसाब से। जैसे 2 साल के हिसाब से आंसर आता है ना, उसके हिसाब से। तो 3 साल, जब 3 साल के हिसाब से ये आंसर बना हुआ, तो उसके लिए क्वेश्चन ने कितने साल का टाइम दिया हुआ 1.5 साल। भाई हाफ ईयरली का मतलब 3 हिस्सों में ब्याज गई है, और हर बार 6-6 महीने बाद, तो 1.5 साल में ही 3 हिस्सों में ब्याज जाएगी। तो आंसर क्या हुआ 1.5 साल, अगर हाफ ईयरली की बात हो रही है। तो इसलिए आंसर हमारा 3 साल ना होगा 1.5 साल होगा। और यहाँ अक्सर बच्चा क्या कर देता है गलती। किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मार्कर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा है, कह रहा है यदि कोई धन अपने आप का 4 गुना 7 सालों में हो जाता है तो अपने आप का 64 गुना। ये 2 तरीक़ों से हो सकता है क्वेश्चन। या तो आप वीडियो में देख लेना कैसे कैसे, या फिर बता देता हूँ। या तो इस तरह से देख सकते हो, अपने आप का 4 गुना, अपने आप का 4 टाइम्स, कितने साल 7 साल। तो ये एक यूनिट टाइम हो गया। यूनिट मतलब एक
टाइम पीरियड में, मतलब 7 साल के एक यूनिट टाइम पीरियड में अपने आप का 4 गुना हो रहा है। तो इसी तरह से हर 7 साल के टाइम पीरियड में ये पैसा अपने आप का 4 गुना होगा। तो आप देखोगे कि जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई 1, कि आज के टाइम पे ये अपने आप का 64 टाइम्स हो चुका है। 64 मतलब 64 गुना, और समय कितना हो, 7 7 14 और 7 21 साल बीत चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा 21 साल का आ जाएगा आंसर। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, अपने आप का 4 गुना, 4 मतलब 1 की 4 की पावर 1, और क्वेश्चन पूछना चाहता है 64 गुना, तो 64 गुना मतलब 4 की पावर 3। एक पावर होने में कितने साल लगे थे, 7 साल, तो हमें 3 पावर चाहिए, इस पावर से 3 गुना ज़्यादा, तो टाइम भी 7 साल ना होकर 3 पावर के लिए 3 गुना ज़्यादा 21 ईयर्स लगने वाले हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए थे एक बार। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। 8 सालों में अपने आप का कोई 3 गुना हो जाता है। 3 गुना मतलब 3 की पावर 1 होने में कितने साल लगे, 8 साल। तो कह रहा है कि अपने आप का 81 टाइम्स, 81 टाइम्स मतलब 3 की पावर 4, तो पावर 4 गुना 4 टाइम्स हो चुकी है, तो टाइम भी 4 टाइम ज़्यादा है, 32 ईयर्स। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। कह रहा है कि यदि कोई धन 7 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाता है, यदि धन मतलब जो पैसा उधार दिया गया था प्रिंसिपल, और वही धन 14 वर्षों में 9,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल बताइए। ठीक है, मार कर कैसे चल रहा है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई धन 7 वर्षों में 6,000 रुपये। तो देखिए मैं कह दूं ये है प्रिंसिपल, ये 7 साल में कितना हो गया, 6,000 रुपये, और फिर आगे क्या कह रखा है कि यही पैसा 14 साल में कितना हो जाएगा, 14 साल में हो जाएगा 9,000 रुपये। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 7 साल लगे हैं, और आगे भी 7 साल और लग चुके हैं। अगर आप इनका रेशो निकालना चाहोगे तो 3 0 से 3 0 ये काटोगे तो 3 2 6 और 3 3 9। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर मैं कह दूं कि पहले वाले 7 साल के इस टाइम पीरियड में हमें नहीं पता कितने से कितना हुआ है, पर अगले वाले 7 साल में जो रेशो आ चुका है हमारा 2:3 कि हमारा धन 2 से 3 हुआ है, तो इससे पहले वाले में पक्का ये इसी रफ्तार से बढ़ा होगा। यही तो बताया था थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन करा था हमने कि पहले अगर इन 7 साल के टाइम पीरियड में अपने आप का 4 गुना हो तो अगले 7 साल में 4 गुना। तो अगर ये यहाँ 2 से 3 हुआ इन 7 साल में, तो इससे पहले वाले 7 साल में भी अपने इसी रेशो में बढ़ा होगा। तो कहने का मतलब है अगर मेरा प्रिंसिपल 2 रहा होता तो 7 साल बाद मुझे 3 रुपये वापस मिल जाते, पर क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपये वापस नहीं मिल रहे, एक्चुअल में 6,000 रुपीज़ वापस मिल रहे हैं। इस 3 से 2,000 टाइम ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरह से जो टोटल जो प्रिंसिपल है, जो हमने पैसा उधार दिया है, वो 2 ना होकर 2,000 गुना ज़्यादा 4,000 रुपये रहा होगा, और यही क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और कल एक क्लास और इसकी ऐसी लेंगे जो एससीए वगैरह करा के फिर मैं टफ क्वेश्चंस वाली 1-2 सीरीज़ लाऊंगा, जिससे कि आपको मतलब अगर कुछ बच्चे सोचते हैं थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो मुझे लगता है एग्जाम में थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन आए थे हाल फिलहाल वाले, ठीक है, फिर वो कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, जल्दी से उसे तो फिर 1 सेकंड में ख़त्म कर देता हूँ मैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है अगला, कह रहा है यदि कोई धन 13 साल में कितना हो जाता है, 13,000 रुपये, और यही पैसा 26 साल में कितना हो जाता है, 3,000 रुपया सॉरी है, और 26 साल में ये हो जाता है 6,000 रुपये। तो आप देखो 13 साल में 3,000, 3,000 से 6,000 होने में भी आगे 13 साल लगे हैं। ठीक है, तो अगर आप रेशो निकालना चाहोगे तो 1:2। तो अगर इन 13 साल में अपने आप का 2 गुना, तो इन 13 साल में भी धन अपने आप का 2 गुना हुआ होगा। पर
अगर 1 रुपये प्रिंसिपल रहा होता तो 13 साल बाद 2 रुपये मिलते, पर क्वेश्चन कह रहा है 2 नहीं मिलते, 3000 रुपये मिल रहे हैं। इससे कितने गुना आया था? 1500 गुना आया था। तो इसी प्रकार 1500 नहीं, सॉरी, हाँ 1500। तो इसी तरह से हमारा प्रिंसिपल भी 1 ना होकर 1500 टाइम ज़्यादा 1500 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एसआई का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। 12 1/2%। अभी तक हम सीखते आ रहे हैं, इसे क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/8। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे को इतना % हिस्सा ब्याज के रूप में मिल रहा है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल मतलब जो पैसा उधार दिया है, मूलधन वो भी नहीं बताएगा। अगर मैं अपने हिसाब से प्रिंसिपल मान लूँ कि जो पैसा उधार दिया गया है वो है 8 रुपये, अगर 8 रुपये के ऊपर इतना % हिस्सा ब्याज का मुझे मिल जाए तो मुझे पता है 8 का इतना % कितना बनेगा? 1 रुपये। तो मुझे 1 साल में 1 रुपये की ब्याज मिलेगी। किस कंडीशन में? जब मैं 8 रुपये को उधार दे रहा हूँ तो मुझे 1 रुपये की ब्याज मिलेगी। पर क्वेश्चन कह रहा है ब्याज मुझे 3 साल तक मिल रही है, और सिंपल इंटरेस्ट वाली कंडीशन में हर साल बराबर ब्याज, पहले साल 1, दूसरे साल 1, तीसरे साल भी 1 रुपये की ब्याज मिलेगी। तो 3 साल में टोटल 3 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 3 रुपये मिल रहा है, जो कि जो पैसा उधार दिया है प्रिंसिपल से कितनी कम है? 5। पर क्वेश्चन कह रहा है 5 कम नहीं है, 3500 रुपये कम है। कितना? 700 टाइम ज़्यादा, 700 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार प्रिंसिपल भी 8 ना होकर 700 गुना ज़्यादा 5600 होगा, और ये भी 700 गुना ज़्यादा 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास ओवर चाहिए तो थोड़ी देर रुक जाओ, क्लास ओवर भी कर देंगे। अभी थोड़ी देर और पढ़ लो। इतनी जल्दी क्लास ओवर के लिए अगर तुम कह दोगे तो भाई कैसे ऐसे होगा? फिर हम तो भाई डिमोटिवेट हो जाएंगे कि बच्चे ही इतनी जल्दी। आपको सिर्फ ये कहना चाहिए सर पढ़ाते रहो, ठीक है। और वो मेरी इच्छा है, मैं कब तक पढ़ाऊँगा, क्योंकि पास होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैथ का तो अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, आप देख सकते हो। और मैथ ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पूरे से पूरे नंबर ला सकते हो। और एक रीजनिंग में तो मैथ का तो मैथ 30 नंबर की आ रही है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन में दे रखा है इस बार जो ब्याज ली जाएगी वो इस हिसाब से ली जाएगी, हर साल 16 से 2/3% हिस्सा, फ्रैक्शन में 1/6। अगर मैं कहता कि मैंने 6 रुपये उधार दिए और इतना % हिस्सा ब्याज का लूँगा तो मुझे 1 रुपये की ब्याज मिलती है 1 साल में, पर ब्याज 4 साल तक ले रहा हूँ तो टोटल 4 साल में 4 रुपये की ब्याज, जो कि मूलधन से प्रिंसिपल से 2 कम है। पर क्वेश्चन कह रहा है जो 2 कम नहीं है 2200 कम है। कितने गुना आया था? 1100 गुना आया था। तो इसी प्रकार जो ब्याज मिलेगी वो भी 1100 गुना आया था, कितने हो जाएगी? 4400। और प्रिंसिपल भी 1100 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा? 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लगाइए सर जल्दी से, क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3000 रुपये का 3000 रुपये पर ब्याज मिल रही है 4 साल। कौन सा क्वेश्चन है? 26 क्वेश्चन चल रहा है ना। हाँ, 5 साल तक ब्याज मिलेगी और हर साल 4% हिस्सा ब्याज का मिलेगा, इंटरेस्ट का मिलेगा। तो आप देखोगे अगर हर साल में 4% 5 साल तक लगातार इंटरेस्ट लूँगा तो टोटल 20% इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट में लेने वाला हूँ। अगर इतने रुपए उधार दिए और उस पर 20% हिस्सा मुझे ब्याज का मिल जाएगा तो कितने रुपए मिलेंगे मुझे ब्याज के? तो परसेंट हटेगा नीचे 100, तो 600 रुपये मुझे ब्याज के मिल जाएंगे। मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3100 रुपये का 3100 रुपये में ब्याज चाहिए और हर साल हमें 9% हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा और 3 सही 1/3 3 1/3 ईयर्स इतने साल तक ब्याज मिलेगी। कितने साल तक? यहाँ लिख देता हूँ 3 1/3 ईयर्स तक हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। 3 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 9 और 1 10 10/3
अगर 9% एक साल में, तो इतने साल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 या 9 और 10 3 या 30, तो टोटल 30% हिस्सा मुझे ब्याज का मिलेगा। अब ये ब्याज मिल किस पे रही है, इंटरेस्ट मिल किस पे रहा है, जो पैसा उधार दिया। तो इस पर अगर 30% हिस्सा मैं ब्याज का निकाल कर देखूँ कितना होता है, तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो आई करेंगे तो भाई 0 0, 3 3 3 3 9, तो 930 रुपये का इंटरेस्ट मेरा टोटल बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया। कल और ऐसी क्लास होगी जिसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो 70% पूछ आते हैं, फिर टफ टाइप के क्वेश्चंस कल के बाद नेक्स्ट क्लास से ले लेंगे। कल एससीए वगैरह कराए थे, एससीए वगैरह में अच्छे क्वेश्चन ले लूँगा थोड़े से अच्छे। ये भी आपको लग रहा है क्योंकि अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया ना, जिस दिन एग्जाम दोगे तो आपको देखेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। हाँ ऐसा होगा कि अगर 100% में से 70% इस तरह का आएगा और 30% पेपर आपका थोड़ा सा अलग लेवल का आएगा। लेवल कुछ नहीं है, वो बस कैलकुलेशन इंक्रीज कर देगा, तरीके यही होंगे। तो वो उस तरह के क्वेश्चन भी, अभी तो बहुत दिन है, 3-4 दिन में उस तरह के क्वेश्चन भी सारे खेल देंगे, उसकी दिक्कत मत लो तुम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस राशि पर 2 वर्ष का साधन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साल, अगर लगातार 2 साल मुझे 5% हिस्सा ब्याज का मिलेगा, तो टोटल मुझे 10% हिस्सा ब्याज का मिलेगा। किस पर, वो पैसा ही तो नहीं पता मुझे, वही तो निकालना है। अगर इतने रुपए मैंने उधार दिए होते और इस पर मैं 10% हिस्सा ब्याज का लेता, तो क्वेश्चन कह रहा है वो ब्याज टोटल मुझे 200 रुपये की मिल जाती। तो अगर कितने रुपए उधार दिए मैंने, तो भाई परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो मुझे पता लगेगा कि मैंने 2000 रुपये उधार दिए होंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप देखोगे या तो मुझे 10% हिस्सा ब्याज का मिलेगा, या फिर 200%, 200 रुपये ब्याज के मिलेंगे। और मुझे पता है प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इसे 100 कैसे बनाऊंगा, 1 0 यहाँ लगा दो तो 1 0 यहाँ, यही हमारा आंसर आया था डायरेक्ट। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए हम। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है इस बार 5 साल तक ब्याज मिलेगी लगातार, 5 साल तक 10% के हिसाब से, 10% ही दे रखा है। ठीक है, तो टोटल 50% हिस्सा ब्याज का मिलेगा, और ब्याज मिल कितनी रही है मुझे, 150 रुपये। अगर मुझे पता है कि टोटल जो ब्याज मिलेगी वो अपने आप में 100% है, मैं ब्याज कर रहा हूँ, टोटल जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होता है अपने आप में 100%। तो 100% बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ और 2 की यहाँ, तो ये भी 100% हो गया, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया आंसर इस तरह से आप दे रहे हो स्पीड में, पक्का आपको ऐसा लग रहा हो कि तैयारी अच्छी है कि बुरी है। मुझे पता है कि आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो चुकी है और 3-4 दिन में और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वैसे आप सभी बहुत होशियार और मेहनती बच्चे हो, पक्का आप सिलेक्टेड हो इस बार, कोई टेंशन मत लेना। 100% मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ कि CBT 1 आपका पक्का क्लियर है, CBT 2 के लिए फिर लग जाएंगे और उसका तो लेवल ही अलग कर देंगे। ठीक है, तो उसकी दिक्कत मत लेना। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। 800 रुपये की राशि मतलब 800 रुपये ना किसी को उधार दिए, प्रिंसिपल है। तो अगर 800 रुपये मैं किसी को उधार देता हूँ तो 3 साल बाद अगला मुझे 920 रुपये वापस कर देता है। अब एक बात बताओ, 800 रुपये दिए मैंने, उसने मुझे 920 रुपये दिए, क्यों दिए, क्योंकि इस 920 रुपये में 800 रुपये तो वो दे रहा है वो जो मैंने दिए, और साथ में 120 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा है। पर क्वेश्चन ने फिर एक बात और कह दी, अगर हर साल वो 3% एक्स्ट्रा ब्याज लेता, तो हमें पता है ये 3 साल तक तो इसने ब्याज लिया ही। अगर 1 साल में 3% एक्स्ट्रा ब्याज लेने लग जाता, तो 3 साल में 9% एक्स्ट्रा और ब्याज लेता। अगर 800 रुपये पर 9% एक्स्ट्रा और लेता, परसेंट हटे नीचे 100, तो हम देखते हैं मुझे 72 रुपये, 72 रुपीज़ और ज़्यादा मिलने वाले थे ब्याज के रूप में। तो 920 रुपये तो मुझे मिलेंगे ही, पर अगर इस हिसाब से 9% एक्स्ट्रा का मतलब 72 रुपये और मिलते, तो इस कंडीशन में मुझे टोटल 992 रुपीज़ मिलने वाले थे। किसी को डाउट? तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस बार इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा CBT 2 में मैथ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी और पेपर के लिए मैथ पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, ये भी क्लियर है, 10-15 की जॉब लेना एक साथ। ठीक है, इतनी तुम जॉब लोगे उतनी हमारी पार्टी बन जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है 2100 रुपये की राशि, यहाँ तेरे से लूँगा पक्का, टेंशन ले। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं 2100 रुपये देता हूँ तो किसी से टोटल
2352 रुपीज़ वापस ले रहा हूँ। अब आपको पता लग चुका होगा इतने रुपए में वापस किस तरह से ले सकता हूँ। 2100 रुपये तो वो ले रहा हूँ जो दिए हैं, साथ में इसके अंदर 152 रुपीज़ क्या हैं, सॉरी 252 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर मुझे हर साल 1% कम ब्याज मिलती, तो लगातार 2 साल तक अगर 1% कम लेता तो 1% के हिसाब से 2 साल में टोटल 2% अगर इंटरेस्ट में कम ले रहा होता, तो मैं देखूँगा परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 0 से 0, तो मुझे 42 रुपीज़ जितने भी इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना भी ब्याज मिल रहा है उसमें 42 रुपीज़ कम मिलते और सिर्फ 210 रुपये ही ब्याज के मिलते। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने रुपए की ब्याज बनती है इस कंडीशन में, तो 210 रुपये। ठीक है, हाँ बोलिए प्रिया गुप्ता, क्या कह रहे हो, मैं सुनता हूँ इस बार। ऐसा यार 10 दिन की क्लास है, अब मैं उसमें तुम्हारी सुनूंगा, ठीक है, या फिर मैं पढ़ाऊँ, मेरे तो यही समझ नहीं आती, पर मैं अब आपकी सुनूंगा। जल्दी से बताइए क्या सुनाना चाहते हो, जल्दी से बताइए। देखो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें तेज़ी से करा दूं, अगर मैं यहाँ ध्यान दूंगा ना आपके कमेंट पर, तो दिक्कत ये बनती है, दिक्कत आप समझ सकते हो, फिर मैं आपसे बातें करने में रह जाऊंगा, और बातें करना अपने इतने अच्छे अच्छे बच्चों के साथ किससे अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो। तो इतना टाइम करेंगे वेस्ट जब जॉब लग जाएगी आपकी। और बताओ क्या कह रहे हो, वो तो मैं आपके बाद में पढ़ लूँगा, ठीक है, अभी रुक जाओ। तो कमेंट आ जान दो, मैंने वहाँ पर टेक्निकल वाले अपने उससे कह दिया, सर से कह दिया कि आ गया, पता नहीं क्या कहा है। ओके ओके, पक्का पक्का, रुक जाओ, सुन ले भाई सुन ले, ठीक है। मैं मतलब उन्होंने बता दिया मुझे, अभी थोड़ी देर बाद आपकी वो जो खारिज है वो यहाँ पर रख दी जाएगी दरखास्त, और मैं उस पर काम करूँगा, कल ही बताता हूँ, कल परसों में। अभी एक काम एक टाइम पर हो जाए। क्वेश्चन नंबर तो मैं ही भूल गया, 32 है, हाँ 32 पे आ जाइए। तो 32 देखिए क्या करा है, मनीष चौबे भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम सबका फ़ैन हूँ ज़्यादा, और तुम सब फ़ैन फून तो क्या यार, हम तो भाई भाई हैं यार हैं, और ठीक है, और ऐसी बात मत क्या करो, ठीक है, पढ़ा लेने दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2100 रुपये की धनराशि 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम पर, अब पढ़ा नहीं पा रहा मैं, 2 क्वेश्चन पे आ जाऊँ, अपने हिसाब से आया था पूरा। कह रहा है कि ना, जैसे अब क्या करा है, किसी ने ना 2100 रुपये दे दिए, और जब 2100 रुपये दिए तो इस तरह से उसने उनको बांटा है कि 2 भागों में, कि पहले वाले पार्ट को मैं कह देता हूँ P1 और दूसरे वाले पार्ट को कह देता हूँ P2। इन दोनों वाले पार्ट्स पर जब उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैसे कैसे मिल रहा है, पहले वाले पर 6% के हिसाब से 4 साल तक ब्याज मिली। अगर पहले वाले पर अगर मैं हर साल 6% लूँ और 4 साल तक ब्याज लूँगा, तो टोटल 24% मुझे हिस्सा ब्याज का मिला हुआ। तो मैं कह सकता हूँ इस पर मुझे 24% हिस्सा ब्याज का मिला पहले भाग पर। पता कोई सा भी पार्ट नहीं है मुझे। कह रहा है दूसरे वाले पार्ट पर 9% के हिसाब से 2 साल तक ब्याज मिले, 9% के हिसाब से 2 ईयर्स तक, तो 9 2 जा 18%। तो इस वाले भाग पर 18% ब्याज का मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वाले का 24% और दूसरे वाले का 18%, जो भी ब्याज निकलेगा वो आपस में क्या है, बराबर, इसलिए हमने बराबर का साइन रख दिया, ठीक है। अब परसेंट से परसेंट हटा दिया, और अगर आप आगे देखोगे तो बराबर की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए P1 18 होना चाहिए और P2 कितना होना चाहिए, 24। क्यों, ये भी 18 × 24 और ये भी 18 × 24, तो यहाँ से दोनों पार्ट्स आ गए P1 और P2। अगर मैं इन्हें काटता हूँ तो क्या देखो, 6 3 जा और 6 4 जा 24। तो कहने का मतलब है कि अगर टोटल 7 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए होते या किसी ने भी किए होते, तो उसमें से एक पार्ट 3 रुपये का होता, दूसरा वाला भाग 4 रुपये का। पर क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपये थोड़ी इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट तो अगले ने 2100 रुपये करें, इससे कितने गुना ज़्यादा, 300। तो ये दोनों पार्ट जो दोनों भाग हैं वो भी अपने आप से 300 गुना ज़्यादा। ये पहला भाग 900 रुपये का रहा होगा और ये 300 गुना ज़्यादा दूसरा वाला भाग 1200 रुपये का रहा होगा, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। सेकंड वाला हो जाएगा 1200 का, ठीक है।
सेकंड वाला पूछ रहा है, सही बात है, सेकंड वाला पूछ रहा है। ओके गौरव सिन्हा, सेकंड वाला पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से आंसर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर हमारी 9 बजे क्लास चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जा रहे हैं 9 बजे में, और धीरे धीरे जैसे ही क्लास खत्म होगी इसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अभी इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है, नहीं क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे चल रहे हैं, कहीं सोचो फोकस उस पर नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हो गया, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपये, और क्वेश्चन मिसिंग यार, इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में गलत है, हिंदी में हटा दूँ, हिंदी में गलत है ये, हिंदी में क्वेश्चन गलत है, इंग्लिश में देखते हैं। कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम 690 इन 3 years एंड 750 इन 5 years। तो कहने का मतलब है कि 3 सालों में 690 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, और वहीं अगर 5 सालों की बात की जाए, सॉरी इंटरेस्ट कर रहा हूँ, 690 रुपये में वापस मिलने वाले। अब अगर 3 साल बाद क्या हुआ होगा, ये 690 रुपये में हुआ क्या है, कुछ पैसा तो वो है जो उधार दिया था, और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा वो होगा ब्याज के रूप में। भाई 3 साल बाद जब 690 रुपये कोई वापस देगा तो क्या होगा, इसमें कुछ पैसा तो वो होगा जो उधार दिया था, जिसे प्रिंसिपल कहता है, साथ में थोड़ा बहुत ब्याज होगा। अब हुआ क्या कि अगर 5 साल बाद अगर वापस मिलेगा तो 5 साल बाद 750 रुपये मिलेंगे। अब 5 साल बाद हुआ क्या है, 750 मतलब पहले से कितने रुपये एक्स्ट्रा, 60 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही मैं 2 साल तक और एक्स्ट्रा उसे देता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा 60 रुपये देता है ब्याज के रूप में, तो हर साल मेरी ब्याज 30 रुपये की बनती है। अगर ये वाला जो पैसा है इसके अंदर क्या क्या है, एक तो वो पैसा है जो मैंने उधार दिया था, और साथ में 3 साल की इसमें ब्याज भी है, और 1 साल का ब्याज 30 रुपये, तो 3 साल का 90 रुपये। अगर इसमें से मैं 90 रुपये की ब्याज घटा दूं तो मुझे पता लगेगा कि जो पैसा मैंने उधार दिया वो कितने रुपये हैं, 600 रुपये। और पूछा गया है, वही तो पूछा है, ये आंसर आ जाए। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो फिर अब ऐसा करते हैं, विदा लेते हैं, ठीक है यहाँ से। और ऐसा नहीं है कि 1-2 बार, जैसे एक बार थोड़ा सा लास्ट डे में देखेंगे कि जो जो आप सभी की कोई भी दिक्कत होंगी मैं बोल दिया करूँगा, सर को पढ़ लिया करेंगे, लिख लिया करेंगे पेज में, उसको मैं बाद में देख लिया करूँगा, फिर उससे अगले दिन डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो बता दिया करो, सब कुछ सर वहाँ से अब लिख लिया करेंगे, स्क्रीनशॉट खींच लिया करेंगे, ठीक है। तो बस अब आखिरी बात हुई कि PDF चाहिए, तो PDF वैसे 2-3 दिन से डल नहीं रही, ठीक है, बट अभी मैंने इन सर से बोल दिया, उन्होंने शायद अभी डाल देना सर, ठीक है, अभी डाल देंगे, कल की भी और आज की भी डाल देंगे। तो कहाँ मिलेगी PDF? राहुल देसवाल स्टडी IQ ऑफिशियल लिखा होगा, ठीक है। अब ये है क्या, ये टेलीग्राम का ग्रुप है एक, तो इस ग्रुप में जाओगे तो इसे ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर इसके सब्सक्राइबर 13,627 ऐसे होंगे, 13K ऐसे। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ना कुछ और भी ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है, जैसे कोई बच्चे अपने आप बना लेते हैं, तो उनमें ज्वाइन मत करना, इसको ज्वाइन करना। इसमें आपको PDF आज पक्का मिल जाएगी, अभी आप जैसे ही छोड़ोगे क्लास तब तक तो डल जाएगी, ठीक है, जैसे क्लास खत्म होगी उसके 10 सेकंड में या 15-20 1-2 मिनट में डल जाएगी, ठीक है। और अगर सिर्फ इतना नाम आप FB पर लिखते हो, कितना राहुल देसाई स्टडी IQ, तो FB पर, फेसबुक पर मैं आपको मिलूँगा, और वहाँ पर आप मुझे मैसेज में डाउट क्वेश्चंस भेज सकते हो, और डाउट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा भेजा करो, क्योंकि मैं डाउट सेशन स्टार्ट करूँ। अब ये सब कुछ खत्म हो जाए ना आपका पेपर जेई का, तो एक तो वो वाली क्लास चलेगी 9 बजे वाली, फिर उसके साथ में डाउट सेशन डेली आधे घंटे कराया करूँगा। तो इस क्लास को क्योंकि डाउट्स क्वेश्चन ही अक्सर पेपर में बच्चों से छूट जाते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कराया करूँगा डाउट वाले, ठीक है। तो बस यहाँ पर देख लेना, और साथ में जो भी कोई नया बच्चा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करते रहा करो यार, और शेयर कर देना एक बार, ठीक है। जाते ही एक बार जो सारे ग्रुप्स में फेंक दिया करो, 2-1 मिनट लगेगी, उसके बाद बस ये हो जाएगी, थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल जाएगी और बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, हाँ भाई, कि कहीं पर हमारे लिए तैयारी हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आखिरी में जाते आते कोई भी नया बच्चा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत का, लव यू सभी को।